अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्यूटी सीएम बनाए जाने की मांग। एनसीपी के कैबिनेट मंत्री नरहरि झिरवाल ने मांग उठाई। बारामती में अजीत पवार के अंतिम संस्कार के बाद समर्थकों ने कहा, अगर सुनेत्रा डिप्यूटी सीएम बने तो अजीत पवार का नाम बरकरार रहेगा। सुनेत्रा पवार को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग उठी। एनसीपी उपाध्यक्ष सुरेश घुले ने सुनील तटकरे को पत्र लिखा। एनसीपी प्रवक्ता अंकुश काकड़े ने कहा कि अजीत दादा ने मुझसे आखिरी क्षण तक दोनों दलों को एकजुट रखने का आग्रह किया था। शरद पवार से बात करने को कहा था। अजीत पवार के निधन के बाद 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के चुनाव में बदलाव। अब 5 की जगह 7 फरवरी को वोटिंग, 9 फरवरी को नतीजे आएंगे। बारामती में विमान क्रैश लैंडिंग पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का बयान। ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है, जांच जारी, जल्द रिपोर्ट आएगी। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की मांग। पार्टी के कई नेताओं ने लिखी चिट्ठी। एनसीपी की अध्यक्ष बनाने की भी मांग उठी। अजीत पवार की सीट बारामती से लड़ सकती हैं उपचुनाव। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्यूटी सीएम बनाए जाने की मांग। एनसीपी के कैबिनेट मंत्री नरहरि झिरवाल ने मांग उठाई। बारामती में अजीत पवार के अंतिम संस्कार के बाद समर्थकों ने कहा, अगर सुनेत्रा डिप्यूटी सीएम बने तो अजीत पवार का नाम बरकरार रहेगा। सुनेत्रा पवार को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग उठी। एनसीपी उपाध्यक्ष सुरेश घुले ने सुनील तटकरे को पत्र लिखा। एनसीपी प्रवक्ता अंकुश काकड़े ने कहा कि अजीत दादा ने मुझसे आखिरी क्षण तक दोनों दलों को एकजुट रखने का आग्रह किया था। शरद पवार से बात करने को कहा था। अजीत पवार के निधन के बाद 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के चुनाव में बदलाव। अब 5 की जगह 7 फरवरी को वोटिंग, 9 फरवरी को नतीजे आएंगे। बारामती में विमान क्रैश लैंडिंग पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का बयान। ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है, जांच जारी, जल्द रिपोर्ट आएगी। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की मांग। पार्टी के कई नेताओं ने लिखी चिट्ठी। एनसीपी की अध्यक्ष बनाने की भी मांग उठी। अजीत पवार की सीट बारामती से लड़ सकती हैं उपचुनाव। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्यूटी सीएम बनाए जाने की मांग। एनसीपी के कैबिनेट मंत्री नरहरि झिरवाल ने मांग उठाई। बारामती में अजीत पवार के अंतिम संस्कार के बाद समर्थकों ने कहा, अगर सुनेत्रा डिप्यूटी सीएम बने तो अजीत पवार का नाम बरकरार रहेगा। सुनेत्रा पवार को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग उठी। एनसीपी उपाध्यक्ष सुरेश घुले ने सुनील तटकरे को पत्र लिखा। एनसीपी प्रवक्ता अंकुश काकड़े ने कहा कि अजीत दादा ने मुझसे आखिरी क्षण तक दोनों दलों को एकजुट रखने का आग्रह किया था। शरद पवार से बात करने को कहा था। अजीत पवार के निधन के बाद 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के चुनाव में बदलाव। अब 5 की जगह 7 फरवरी को वोटिंग, 9 फरवरी को नतीजे आएंगे। बारामती में विमान क्रैश लैंडिंग पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का बयान। ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है, जांच जारी, जल्द रिपोर्ट आएगी। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की मांग। पार्टी के कई नेताओं ने लिखी चिट्ठी। एनसीपी की अध्यक्ष बनाने की भी मांग उठी। अजीत पवार की सीट बारामती से लड़ सकती हैं उपचुनाव। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्यूटी सीएम बनाए जाने की मांग। एनसीपी के कैबिनेट मंत्री नरहरि झिरवाल ने मांग उठाई। बारामती में अजीत पवार के अंतिम संस्कार के बाद समर्थकों ने कहा, अगर सुनेत्रा डिप्यूटी सीएम बने तो अजीत पवार का नाम बरकरार रहेगा। सुनेत्रा पवार को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग उठी। एनसीपी उपाध्यक्ष सुरेश घुले ने सुनील तटकरे को पत्र लिखा। एनसीपी प्रवक्ता अंकुश काकड़े ने कहा कि अजीत दादा ने मुझसे आखिरी क्षण तक दोनों दलों को एकजुट रखने का आग्रह किया था। शरद पवार से बात करने को कहा था। अजीत पवार के निधन के बाद 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के चुनाव में बदलाव। अब 5 की जगह 7 फरवरी को वोटिंग, 9 फरवरी को नतीजे आएंगे। बारामती में विमान क्रैश लैंडिंग पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का बयान। ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है, जांच जारी, जल्द रिपोर्ट आएगी। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की मांग। पार्टी के कई नेताओं ने लिखी चिट्ठी। एनसीपी की अध्यक्ष बनाने की भी
मांग उठी, अजीत पवार की सीट बारामती से लड़ सकती हैं उपचुनाव।